ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर एक इशूज हम एक विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कोशिश ये हो रही है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा हो, उनके जो सदस्य हैं जिस तरीके से राजनीति को लोग जिस नज़रिए से देखते हैं और जिस तरीके की चर्चाएं होती है, खास करके जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बारे में लोगों का ओपिनियन पूछा जाता है तो बड़ी अजीबोगरीब तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती है और उस बीच कोई ये इच्छा जाहिर करे कि हम सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, तो इन्होंने कहीं न कहीं एक इरा मार्कअप कर सकते हैं कि हम उनको, हमारी कोशिश ये है कि उनके बहाने हम पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समझें कि आखिर इस सिस्टम के सहारे हम कितनी दूर तक अपनी डेमोक्रेसी को खींच सकते हैं। रामानुज जी, आपको क्या लगता है? आप 1990 से लगातार राजनीति में, लेकिन कहीं न कहीं शिकवा शिकायत है कि सिस्टम की वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बिहार का भी डेवलपमेंट की बात करें तो करें, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के समाज में, सोसाइटी में जो नज़रिया आ रहा है, जिस तरीके से लोग आपके बारे में सोचते हैं, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को या कार्यकर्ताओं के बारे में बात करें तो सोसाइटी में भी उसी तरह से लोग रिएक्ट करते हैं अपने तरीके से। क्या लगता है आपको? देखिए संतोष जी, बहुत स्पष्ट है, बल्कि इसको विदित सत्य कह सकते हैं कि हमारे प्रति, यानी लेजिस्लेचर से लगे हुए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लोगों के प्रति एक अनास्था का दौर बनाया जा रहा है, बना है। लेकिन इसके मूल्य क्या है, इसके कारण क्या है? तो कारण का ढूंढना और उसका निवारण पर चर्चा करना। तो कारण मैं ये मानता हूँ कि साहब, निश्चित तौर पे हम में भी कहीं ना कहीं भटकाव, गिरावट हुआ, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन उसमें ये देखता हूँ कि साहब, मैंने शुरू भी किया था कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। एक बहुत बड़ी शक्ति जो देश की राजनीति को सामाजिक तबके से निकाल करके, जो लोक शक्ति कह रहे हैं, हमारे भाई ने कहा, एक लोक शक्ति से निकाल करके और इसको कॉर्पोरेट शक्ति को देना चाहता है। हमारी बात मैं मूल पर आ रहा हूँ। और ये है कि जो हमारे लेजिस्लेचर में लगे हुए लोग हैं, आप देख लीजिए प्री इंडिपेंडेंस में जो लोग पॉलिटिक्स में आए, जो फ्रीडम मूवमेंट में जिन लोगों ने अपनों को लगाया, झोंका, अपनी आहुति दी, उनके प्रति ऐसे अनास्था नहीं थे। लोगों ने ये किया, चाहे गांधी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सभी लोगों को ये रहा। उसके बाद का जो ये पोस्ट जो हमारा जो ये है, क्या कहते हैं, फ्रीडम जो हमारा ये है, तो स्ट्रगल, उसमें भी आप देखेंगे कि साहब जो पॉलिटिक्स में आए, आज तो गए प्री इंडिपेंडेंस में ही, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जिन लोगों की चर्चा हुई है, इतिहास जिनको चर्चा करेगी, जिनके कीर्ति से, जिनके प्रयास से ये देश ऐसा बना है, यहाँ तक आया है कि हम आज महाशक्ति बनने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लोहिया, अंबेडकर, ये सब लोग प्री इंडिपेंडेंस से करते हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी लोगों ने काम किया। तो इन लोगों ने जो काम किया, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, तो वो समाज को ले करके चला है, निश्चित तौर पे समाज को दिशा दिया है। और भारत का जो आज ये नज़ीर और नक्शा है, जो हम बात कर रहे हैं, खुल करके यही बात करने की भी आज़ादी अगर मिली है, तो निश्चित तौर पे उनके है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, स्वीकारता हूँ कि 67 का जो फेज था, उसके बाद फिर आप 77 के बाद का, और फिर 90 के बाद का, ये जो चेंज है, इस चेंज को ईमानदारी से स्वीकारना होगा कि हाँ साहब, किस आंदोलन ने क्या दिया। सोनपुर को लेकर जो आप जिस जो अभी रेलवे ट्रैक बना, उसको लेकर आपने जन आंदोलन किया। हाँ, मैंने कहा अपने लोगों को कि हमारे आप इस राजनीति में आने से पहले आपकी पहचान उसी आंदोलन से, आपने जेल गया, आपको गोली चली, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप विधायक बने, हमारा ये कहना है, जैसे ही आप सक्रिय राजनीति में है, आपका जो तेवर था, रामानुज प्रसाद को जो छपरा और शिवा सोनपुर के लोग जिस तेवर के लिए जानते थे, वो आप हर ऐसे इशू पे जो दिखता है कि इस इशू पर रामानुज जी को एक अलग स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन कभी पार्टी की प्रतिबद्धता, कभी सुप्रीमो की प्रतिबद्धता, मैं कह सकता हूं, इस वजह से आप इसको मानना होगा। मैं कहा ना कि इतने लिमिटेशंस हैं, फ्रीडम से ज्यादा लिमिटेशंस हैं। और ये मैं कहा कि ये सबका देन, सबके लिए जो है जड़ में वही जो है राजनीति का बाजारीकरण, राजनीति का वो क्या कहते हैं निजीकरण, राजनीति का कॉर्पोरेटीकरण जो है, आज मैं कह सकता हूँ, दूसरे भाई जो कहते हैं, मैं मानता हूँ कि जितनी फ्रीडम है उससे ज़्यादा लिमिटेशन है। अब हम विधायक के रूप में मैं समझता हूँ कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जन अपेक्षा को, जन समस्या को
आम मसाइल को लोग लीगल फोरम तक लाएं, सिस्टम में उसको इनपुट कराएं, अपने लीडर्स को कहें, चीफ मिनिस्टर को कहें, प्राइम मिनिस्टर तक ले जाएं, मिनिस्टर तक ले जाएं, तो जो हमारा सिस्टम है उससे ये करें। लेकिन वहाँ करने में जो बाध्यता सामने खड़ी दिखाई देती है, उसकी कितनी मान्यता हो रही है, ये तो कहीं ना कहीं कचोटता है। संजय मयूख जी, क्या लगता है कि बीजेपी की जो राजनीतिक पीढ़ी है, आप उस पीढ़ी के आखिरी शख्स हो सकते हैं जिस तरीके से कार्यकर्ता के आधार पर आप विधान परिषद सदस्य बने हैं, और आपके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो बीजेपी का टिकट है, 2 चुनाव अभी हम लोग हाल के दिनों में देखें, क्या वजह है कि पार्टी एक कार्यकर्ताओं को महत्व देने के बजाय कॉर्पोरेट जिसकी बात कर रहे हैं रामानुज जी, उसके दबाव में आके ऐसे लोगों को आप भी टिकट देना शुरू करें? मतलब हम मानते हैं कि संजय मयूख का वो आखिरी पीढ़ी बीजेपी का है जो एक सामान्य कार्यकर्ताओं को वो उन्होंने उच्च सदन में भेजा है, लेकिन उच्च सदन में पहुंचने के बाद आप अपनी महत्वाकांक्षा को, या जिस उद्देश्य से आप राजनीति में आए, क्या उसके करीब, या जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, क्या उस फोरम पे अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है? उससे क्या उम्मीद की जनता ये उम्मीद करे कि कोई बदलाव आप ला सकते हैं? देखिए, पहली बात आपने कहा आज़ादी नहीं है। मुझे लगता है मुझे आज़ादी है अपनी पार्टी फोरम पर रखने का, लेकिन मैं ही हूँ ऐसा नहीं है, मैं भी हूँ। तो मैं भी हूँ के आधार पर मैं हूँ, और मेरा मानना है कि हम अपनी बात को रखते हैं, उसके लिए आज़ाद हैं। लेकिन अभी तक सन 1986 से अब तक एक राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूँ, आगे भी रहने का शौक़ है। मुझे तो रामदयाल पांडे जी आज याद आते हैं हर समय राजनीति के क्षणों में कि मुझे चाहिए सुयश नहीं, धन नहीं चाहिए, उन्मुक्ति चाहता हूँ, बंधन नहीं चाहिए। मेरा सीधा मानना है। अभी अभी मैंने माननीय शिवमूर्ति जी से भी सुना कि हम लोग छोड़ के आए, लेकिन उसके आधार पे यदि आपने छोड़ा है, जो मुझे भी जानकारी है, मैं तो छोटा कार्यकर्ता था और इन लोगों को मैं आज भी प्रणाम करता हूँ, ये हमारे लिए नमन योग्य है। लेकिन मेरा सीधा मानना है आप छोड़ देंगे तो फिर जिस तरह से साख हमारी गिरती जा रही है वो और गिरेगी। यदि इरोन शर्मिला राजनीति के दायरे में नहीं आएंगी तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर व्यवस्था, मुझे याद है, मैं नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मुझे एक नीतीश कुमार जी की वो बात याद है कि जब उन्होंने सरकार संभाली और इच्छा शक्ति को मजबूत किया तो 9:30 में आज पटना का सचिवालय चलता है। इसके लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार और उस समय की सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि इच्छा शक्ति है इस देश में बदलाव का, इस प्रदेश में बदलाव का, व्यवस्था के बदलाव का, तो आपको इस प्रक्रिया के तहत आना ही पड़ेगा। और मेरा मानना है समाज के शिक्षित वर्ग को, छात्रों को, नौजवानों को आना चाहिए। अपनी, कम से कम अपनी दशा को तो हम बदलेंगे, हम बेईमान नहीं होंगे, हम उस व्यवस्था के खिलाफ जाएंगे, हम बताएंगे। अच्छा, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए भी कम से कम बाहर बैठ के यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो हर व्यवस्था को हम गाली देने के लिए तैयार बैठे हैं। और उस पर शायद विरोधाभास की राजनीति में लोग समझते हैं कि बड़ी अच्छी बातें हो रही है, लेकिन व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा गई है। आलम जी, आप चुनाव आप लड़े हैं, क्या लगता है कि इस व्यवस्था में एक मतलब पारदर्शी, मतलब विधायक रूप में हम एकदम पूरी तौर पर इंडिपेंडेंट काम करें, एक विधायक रूप में जिस तरीके से व्यवस्था है, चुनावी राजनीति है, क्या एक विधायक पूरी ईमानदारी के साथ अपने कंस्टिट्यूंसी में या अपने जनता को 100% दे पाएगी? क्या जिस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था है, जिस तरीके से आप चुनाव लड़ते हैं, जिस तरीके से धन बल का उपयोग होता है, उस स्थिति में क्या आपका क्या अनुभव रहा है? लगातार चुनाव आप लड़ते रहे। देखिए, हम लोग जो है आंदोलन से उपजे आदमी हैं, जो हम लोग जैसे जिस फोरम से, जैसे अमरानसन हम लोग 12-13 रोज सर्वदलीय संघर्ष समिति के नीचे हम लोग तमाम दलों के लोग मिलकर जो आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ एक मांग थी हम लोगों का आरा की कमीशनरी के मामले, या आरा के जनपद का जो आज़ादी के बाद जहाँ आरा खड़ा था वही खड़ा है। उन तमाम बुनियादी सवालों को लेकर हम लोग जो संघर्ष करते थे, तो माननीय किसी सदस्य के पास जाके हथजोड़ियाँ करते थे, मेरा ये क्वेश्चन कर दीजिए। तो हम लोग जो है ये महसूस करते थे कि उस फोरम पर, उस जगह जो है अगर हम लोग जो है जाएंगे तो निश्चित रूप से अपनी बात को कम से कम सदन में रखने का काम करेंगे मजबूती से। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम संतुष्ट हैं। तमाम अपने जो पढ़े लिखे और ईमानदार कार्यकर्ता हैं या छात्र हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि राजनीति पे कौन आएगा। आप कहते हैं कारपोरेट जगत नहीं। आप अगर जो है अपनी इच्छा शक्ति, अपने मिशन को
जैसे कि कोई सपना देता है, एपीजे कलाम ने कहा था कि सपना वो सपना नहीं होता जो रात में देखी जाती, सपना वो होता है जो नींद से सोने नहीं देता। तो आप एक मिशन को लेंगे, आप एक जो है किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटे पर चलना ही पड़ता है। तो जब कांटा पर चलिएगा तो वो अपने आप रफ्तार कदम बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप किसी काम को, जैसे हम लोग लगातार अब हैं तो हम फोरम पर उठा रहे हैं कि हमारा कमिश्नरी बनना चाहिए, हमारे यूनिवर्सिटी में ये व्यवस्था कर्मचारी इसको उठना चाहिए। अच्छा, एक आंदोलनकारी के रूप एक संजोग बस बता रहे हैं, संजोग बस हमको जो है जैसे आरा के नगर निगम की कुछ मामला थे, और उस मामला में हमको जो है उससे जो है डिबेट में भाग लेने का मौका मिला। तो हम जो बात किसी दूसरे सदस्य से कहते थे, अपना मजबूती से, अपनी ईमानदारी से अपने जिले के मामले को रखने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। अच्छा, इसको मानते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है, और इस तरीके के सवाल खड़े करके लोग जिस लड़ाई की आपने शुरुआत की थी उस वहां तक पहुंचा जा सकता है। जरूर हम उसमें कामयाब कुछ हुए हैं, कामयाब हुए। इस चर्चा हम जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि हम जिस फोरम का इस उपयोग कर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, हम अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिला है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।